हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं हार्ट अटैक हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। तो क्या आप जानते हो कि हर साल करोड़ों मौत सिर्फ हार्ट अटैक के कारण ही होता है। देखो, डरावनी बात ये नहीं है कि हार्ट अटैक से मौत हो रही है। देखो, डरावनी बात ये है कि हार्ट अटैक आने से पहले हमें एक कुछ घंटे या फिर कुछ दिन पहले संकेत मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नॉर्मल थकान, गैस या एसिडिटी समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है, या फिर क्या हार्ट अटैक उनको भी हो सकता है जो बहुत फिट दिख रहे हैं। या फिर बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे हार्ट अटैक का खतरा क्या कम हो सकता है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखो, हमारा हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है और लगातार वो पूरे शरीर में खून को पहुंचाता रहता है। इसके लिए हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन और पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से उसको प्राप्त होती है। लेकिन देखो, समस्या जब शुरू होती है जब इनके नसों में कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर अन्य पदार्थ जमकर एक प्लाक बना लेती है। और ये जब प्लाक बन जाता है, ये जब अचानक फटता है तो ये रक्त का थक्का जमा देती है। रक्त का थक्का जमाने से क्या होता है कि ये रक्त प्रवाह पूरी तरह से यहाँ पर रुक जाती है। जब हमारे हार्ट के मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक की समस्या हमारे अंदर है या नहीं है। देखो, कभी भी जो हम फिल्मों में जो सीन देखते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, हम सीने पे हाथ रखे और गिर गए, वो हार्ट अटैक वैसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, हार्ट अटैक आने से पहले हमें सीने पे दबाव, भारीपन या फिर दर्द जैसा महसूस होता है। दूसरी चीज़, उल्टी जैसा आना ये भी महसूस होता है, या फिर ठंडा पसीना आता है, या फिर अचानक से सांस फूलना। अचानक से जो सांस फूलता है ये भी एक संकेत देता है। या फिर कमजोरी या चक्कर, या फिर जो लेफ्ट हैंड का जो दर्द है वो कंधे, गर्दन, पीठ या फिर जबड़े तक फैलना, ये लक्षण बताते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार बुजुर्गों, महिलाओं या फिर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें ये लक्षण बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं। जैसे कई बार केवल थकान, सांस का फूलना या पीठ में दर्द हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। अगर ये संकेत आपको आपकी बॉडी में 5 मिनट से अगर ज़्यादा समय तक रह रहा है तो इसको गैस समझ के नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ही डॉक्टर के पास जरूर जाए। तो हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है। तो देखो, सबसे पहला कारण है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। देखो, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो हमारे नसों के चारों तरफ जाके चिपक जाती है, और जब यही अधिक मात्रा हो जाती है इसकी तो ये प्लाक पदार्थ का निर्माण करता है। जो ये प्लाक क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो को बहुत धीमा कर देता है, जिससे कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और यही जब अचानक से फटता है तो ये ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। दूसरी बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर। देखो, अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो आपके अंदर ना प्लाक पदार्थ बहुत जल्दी बनता है, जिससे कि सांस लेने में हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक आता है और उसका कुछ हमें लक्षण भी दिखाई नहीं देता है। और वही दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो धूम्रपान और तंबाकू। तो क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि तंबाकू करने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जब हम लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, जिससे कि ब्लड फ्लो भी हमारे बॉडी में इतनी आसानी से नहीं होता है। इस कंडीशन में भी हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है। और तीसरी चीज़ है नियमित व्यायाम ना करना, मतलब एक्सरसाइज डेली ना करना। क्या होता है, जब हम बैठे बैठे एक जगह रहते हैं, हम कोई एक्सरसाइज फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी पे भी, हमारी जो हृदय पे है, मतलब हार्ट पे है, उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है ताकि वो बॉडी को अच्छे से सर्वाइव कर सके। इससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद मधुमेह, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल लोगों से तो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा ही होता है। और उसके बाद तनाव, या फिर तनाव बोल ले या फिर नींद की समस्या बोल ले। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप जो सोने की जो टाइमिंग है उसको 7 से 8 घंटा ना करके आप बहुत 2-3 घंटे या फिर देर रात तक जगते हो, तो आपको भी हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। हार्ट अटैक का खतरा युवाओं में बढ़ने के क्या कारण है। आज के टाइम के जो 25 साल से 40 साल के लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा देखा जा रहा है। तो इसके क्या रीजन है, आइए इसके कुछ प्रमुख रीजन के बारे में जानते हैं। देखो, पहला जंक फूड है, दूसरा मोटापा, तीसरा तनाव, चौथा
शारीरिक गतिविधि हमारी बहुत कम हो गई है। पांचवा, हमारी अनियंत्रित डायबिटीज हो गया या बीपी हो गया और स्मोकिंग। यही कुछ रीजन है जिसके कारण युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा देखा जा रहा है। अगर आपको हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, दर्द को केवल गैस समझकर घंटों इंतजार नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, इंटरनेट पर घरेलू उपाय खोजने में समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। चौथी चीज, अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये सोचकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक से अपना बचाव कैसे करें या फिर क्या काम करें जो कि हमें हार्ट अटैक के खतरा बहुत कम या फिर नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। आपको आधे घंटे या फिर 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आप एक्सरसाइज को जरूर दो, जिससे कि आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य की जांच करवाते रहो। अपना बीपी, शुगर, डायबिटीज, इन सब की जांच टाइम टू टाइम करवाते रहो, ताकि आपको पता चले कि किसी चीज़ की मात्रा इसमें बढ़ या घट तो नहीं रही है। और तीसरी चीज़, धूम्रपान या स्मोकिंग आप जो भी करते हो उसको छोड़ दो आज से ही, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। और चौथी चीज़, आप एक संतुलित आहार जरूर लें। मतलब अपने खाने में हरी सब्जी के साथ मतलब ऐसे खाने इंक्लूड करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, और ज़्यादा तेल या तले हुए सामान को अवॉइड करें। और पांचवी चीज़ है कि तनाव, ज़्यादा चीज़ों को सोचना बंद करो। जितना है उतने में ही ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और स्लीप पैटर्न को सुधारो, जितना हो सके 8 घंटे 9 घंटे आप सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियो के लिए।